नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं जो शायद आपने अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनका जीवन आराम से चलता है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उसे देख नहीं रहे? तो फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलती है? ये सवाल बहुत पुराने हैं और शायद मानव के साथ उसके अस्तित्व के समान पुराने, लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा जवाब देने जा रहा हूं जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव और आध्यात्म का भी है। और साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन उसका फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझकर और अधिक पाप करने लगता है। ईश्वर तब सजा देता है ताकि उसे झटका लगे और वह सुधर सके। जैसे रावण को भी तुरंत सजा नहीं मिली। जब उसने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, तभी राम ने उसका अंत किया। ईश्वर तब हस्तक्षेप करते हैं जब एक व्यक्ति का बुरा कर्म दूसरे की अत्यधिक हानि करने लगता है। दुर्योधन के अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया। वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। कभी कभी सजा हमें जीवन में दर्द के रूप में मिलती है, लेकिन वह हमें जागरूक करने, सुधारने और नई दिशा देने के लिए आती है। जैसे बीमारी, अपमान, धोखा, मानसिक शांति का ह्रास। ये सब जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वह कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक शांति की कमी जैसे रूप में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, यह सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है, तब ईश्वर स्वयं न्याय करने उतरते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन उसका दिल था कठोर और उसका व्यवहार था अन्यायपूर्ण। उसने कई बार लोगों को नुकसान पहुंचाया बिना किसी पछतावे के। लोग उससे डरते थे, पर वे सोचते थे क्या उसे कभी उसका फल नहीं मिलेगा।